सीलमपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता अनिल गौड़ जी इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद हैं। सर, पूजा पाठ कर ली, भगवान से आपने प्रार्थना कर ली, क्या उम्मीद लग रही है, क्या रुझान लग रहा है? देखो, भगवान का आशीर्वाद है और सभी क्षेत्रवासियों के ऊपर भी रखे भगवान अपना आशीर्वाद। और सीलमपुर से तो कमल खिलेगा। ये कम से कम 25-1 और 10-1 35 साल बाद ये कमल खिलेगा। इन्हों के हाथ से ये जनता त्राहिमाम कर चुकी है, तो अब ये दिल्ली में भी और ये सीलमपुर में भी कमल खिलेगा। मेरा भगवान से भी और जनता से भी पूर्ण विश्वास है, कमल खिलेगा। अच्छा, जिस तरह से चुनाव के दिन हम सभी लोगों ने देखा, जो अपना आरोप लगाया कि मतलब बुरके में फर्जी वोटिंग हो रही थी, सारी चीज़ें, क्या उसका कुछ असर होगा रिजल्ट पे, या मतलब भगवान पूरी नैया पार लगवा देंगे? नहीं, देखो, वो तो फर्जी तो ये कर ही रहे थे, तो मेरे को कोई सपने कोई ना आ रहे मेरा हाई स्कूल पे जाना है। तो जब फर्जी की रिपोर्ट आई तो मैं गया हूँ, और फर्जी पकड़ी भी गई। 1-2 स्कूलों पे फर्जी वोट पकड़ी भी गई, तो यूपी से बुला रखे थे। वो चलता है, ठीक है। हमने तो विपक्ष में है तो ऑब्जेक्शन करना ही है, तो गलत नहीं करना चाहिए। हम भी तो अपनी वोट डाल रहे हैं, उन्हें भी अपनी वोट डालनी चाहिए, फर्जी नहीं डालनी चाहिए। फर्जी डाल रहे थे वो लोग, कांग्रेस के लोग वो फर्जी डाल रहे थे, तो नहीं डालनी चाहिए। आप पार्टी की दिल्ली में सरकार है, जगह जगह शराब के ठेके खोले और सीवर की लाइन और पानी की लाइन मिक्स होके और पूरी जनता को सीवर का पानी पिलाया। इस चीज़ पे काम करना है। हॉस्पिटल पे डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, पूरी सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। इन्हीं चीज़ों पर काम करना है। चुनौती है दिल्ली सरकार को भी, जो बनेगी हमारी कमल की सरकार बीजेपी की, तो ये तो चुनौती है। सीलमपुर में तो बहुत ज़्यादा समूती है। तो यहाँ जगह जगह शराब के ठेके खोल रखे हैं और नशे का व्यापार है, क्राइम बहुत है, पलायन बहुत है। ये पलायन रोकना है, और हाथ जोड़ के सभी से विनती है, अपने अपने इलाके में रहें, जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। सब एक दूसरे से मिल के रहें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, तो ये ठीक नहीं रहता। हाँ भाई, पूरा जीवन जिस मोहल्ले में रहा और वहाँ से छोड़ के चला जाए, कुछ कारण वो ख़त्म करने पड़ेंगे। जो लोग बाग परेशान करते हैं एक दूसरे को, तो ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, सभी त्यौहार आपस में प्यार मोहब्बत से मनाएं, कोई वो नहीं है। तो इलाके को सही करना है, इलाके का विकास करना है और दिल्ली का विकास करना है। बस आपसे आखिरी सवाल है कि आज जब रिजल्ट आने भी वाला है, अब से कुछ देर में सभी चीज़ें साफ हो जाएंगी, लड़ाई किससे अपनी देख रहे हैं, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से? ये सबसे बड़ा सवाल है। जो नहीं, कांग्रेस से और आप पार्टी से, दोनों से ही है। देखो, इन दोनों ने ही इस इलाके को बेकार करा है। इस इलाके को दंगे की उसमें झोंक दिया इन्होंने, इस इलाके को बदनाम करा है। यही लोग नाम मतलब किसके साथ देख रहे हैं टक्कर? नहीं, मेरे को किसी से टक्कर नहीं लेनी और ना देनी। मैं अपने कमल का निशान को, एक धुरी है, हाँ भाई मेरे को टारगेट है, हाँ भाई कमल का निशान खिलाना है। तो ये एक बताओ ना, 25 साल से एक कांग्रेस बैठी थी, आप पार्टी से लड़ रहे हैं अब, और आप पार्टी वाले कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो 10 साल आप पार्टी रही और 25 साल कांग्रेस रही, अब दोनों एक दूसरे की पार्टियां चेंज कर ली। तो इस इलाके का विकास तो इन्होंने देखा ही नहीं। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, पेंशन सीनियर सिटीजन की बंद कर रखी है, राशन कार्ड बंद कर रखे हैं, जो मूलभूत सुविधा है वो सब चीज़ बंद कर रखी है। इन्होंने क्या करा है, शराब के ठेके खोले, और ये चीज़ें नहीं खोलनी चाहिए। और इसी मुख्यमंत्री भी इसी चीज़ पे जमानत पे बाहर है, और 5 तारीख के बाद में वो अपनी सीट से भी हारेंगे और जेल में जाएंगे। एक बस आपसे आखिरी सवाल यही कि कितनी सीटें आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की? आप 70 में से, क्योंकि एग्जिट पोल ने तो 50 के भी पार दिखाया, 40 के भी पार दिखाया, आपका कहना? मेरा भी यही है, 55 के लगभग होंगी, 55 और 60 के बीच में हूँ। अरविंद केजरीवाल चुनाव अब वो हारेंगे, मगर हाँ, कमल जीतेगा। सीलमपुर से कमल जीतेगा, सीलमपुर कमल जीतेगा। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, क्यों मेरे को भी जब कॉर्पोरेशन मेंबर बनाया ना, बम्पर जिताया इस मेरी देवतुल्य जनता ने। तो देवतुल्य जनता का मैं एहसान बंद हूँ, और उन का हृदय से कोटि कोटि वंदन भी करता हूँ, पूरे क्षेत्रवासियों का और सीलमपुर वासियों का। आज पहले से ही पहले कह रहा हूँ मैं, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करी, मेरी पार्टी को सपोर्ट करी, मैं पूरे क्षेत्रवासियों को, दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी एजेंसियों को, सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं सरकारी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.